गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने मेरे संग की औरतें पाठ के लेखिका की नानी, माँ, परदादी आदि के बारे में जाना। अब हम लेखिका के परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में जानते हैं। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब लेखिका को टाइफाइड हो गया, इसलिए वह स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल ना हो सकी। लेखिका की चारों बहनें इस बात को लेकर कभी हीन भावना का शिकार नहीं हुई कि वे लड़की हैं। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वे लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भक्त थी। उसका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर लेखिका थी, उनके घर का नाम उमा था। लेखिका से छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा था। उससे छोटी रेणु और अचला थी। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। रेणु का स्वभाव विचित्र था। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती। उसका विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ था। पैदल चलकर पसीने से तर होकर वह घर आती थी। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। एक बार उसने बचपन में जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका फोटो मंगवा लिया था। चित्रा लेखिका की तीसरी बहन चित्रा निडर स्वभाव की लड़की थी। पढ़ने में कम, पढ़ाने में अधिक रुचि लेती थी, इसलिए उसके कम अंक आते थे और उसके शिष्यों के ज़्यादा। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी, तो उसी के साथ उसकी शादी भी हुई। सबसे छोटी बहन अचला पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी की थी। उसे भी लिखने का रोग लग गया। सभी ने शादी का निर्वाह भली प्रकार किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के कस्बे डालमिया नगर में रही। वहीं की औरतों के साथ उन्होंने कई नाटक किए। बाद में मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रही। लेखिका ने अपने बलबूते प्राइमरी स्कूल खोलकर दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती, परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर ही आंकती है। एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती है कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक तेज बारिश हुई। चारों ओर पानी भर गया। रेणुका की स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने से मना किया। स्कूल बंद